डू द थिंग्स दैट यू वांट टू डू विद ऑल योर हार्ट। आपका जो भी सक्सेसफुल होने का अलग से थ्योरी है उसे करो। जो भी चीज आप स्टार्ट करना चाहते हो जस्ट स्टार्ट। किसी स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक मोमेंट, स्पेसिफिक मुहूर्त का इंतजार मत करो, जस्ट डू। स्टार्ट करने के बाद हर चीज स्मूथ चलने के बाद भी ऐसा ऐसा टाइम आता है जब हर चीज जीरो पे आ जाती है। अभी रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरा हर एक चीज एकदम सेटल्ड था एंड देन तबीयत खराब होने की वजह से सारी चीजें जीरो पे आ गई थी, एकदम जीरो पे। बट मैंने वहां गिव अप नहीं किया, फिर से स्टार्ट किया। तो ये एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। ओनली देन यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। अगर आप ये सोचोगे कि अगर एक चीज सेटल हो गई एंड अब वो खराब हो गई तो मैं वहीं पे स्टक हो जाऊं, वहीं पे रुक जाऊं, अब क्या करूं, अब कैसे होगा, तो फिर नहीं कर सकते हो आप। जो एटीट्यूड ऑफ नेवर गिविंग अप होता है ना, उसी से आदमी आगे बढ़ता है। क्योंकि यू नेवर नो, लाइफ इज वेरी अनप्रडिक्टेबल, कब क्या हो जाए यू नेवर नो। कभी आप सक्सेसफुल हो, कभी नहीं हो, कभी आपका बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा होगा, एकदम अच्छे से शेड्यूल होगा, अच्छे से रूटीन सेट होगा, बट समटाइम्स आपका बेड से उठने तक का मन नहीं करेगा। सो इट्स फाइन, हर टाइप के दिन आते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने गोल से भटक जाएं, आप गिव अप कर दें, आप छोड़ दें कि अरे हटाओ क्या करना है। दिस इज नॉट द वे। Why you are not starting? Why you are not doing something that you want to do? Just start, just do it. Do it for yourself. Do it because it makes you happy. Do it because you feel something, you feel a vibe with that. गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, इधर उधर सर्च करो, इतने सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं। जस्ट टेक एक्शन। यू नीड टू टेक एक्शन, दैट्स इट। अगर आपने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया ना तो लाइफ में हर एक चीज इजी हो सकती है। दिक्कत ये है कि हम सिर्फ सोचते हैं, हमारे पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं, बट जो एग्जीक्यूशन की बारी आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। क्योंकि हमने अपने आप को ओवर प्रेशराइज कर लिया होता है। हम इतना सब कुछ सोच लेते हैं कि हम एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाते, क्योंकि हमारा माइंड डिसाइड नहीं कर पाता कि हम पहले क्या करें। तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप अपने माइंड को बताओ कि आपका प्रायोरिटाइजेशन क्या है चीजों को लेके। एंड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको स्टार्ट करो, एक एक चीज लेके चलो। बेबी स्टेप्स लेने चाहिए, हर जगह पढ़ा होगा आपने, बट कभी आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हो इस चीज को, कभी वो चीज एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है। हमेशा स्टार्ट करो एक चीज से। एक टाइम पे आप एक या तीन टास्क पकड़ो। सबका अपना अपना कैलिबर होता है, जितना जो चाहे वो करे। कोई एक टास्क एक टाइम पे कर पाता है, कोई दो, कोई तीन, कोई चार। आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि आप कितने टास्क कर सकते हो। बट आई विल सजेस्ट कि आप एक टाइम पे एक टास्क ही पकड़ो और उसको अच्छे से करो। जब वो कंप्लीट हो जाए फिर आगे में बढ़ो, फिर नेक्स्ट में बढ़ो। ऐसे आपको इम्प्लीमेंट करना आएगा, एग्जीक्यूशन आएगा। अगर आप चीजें एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो आप कितना अच्छा आइडिया सोच लो, कितना भी अच्छा बिजनेस आइडिया सोच लो, कितनी भी अच्छी आपकी स्किल्स हैं, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। बहुत ही बढ़िया कोट मैंने पढ़ा था कहीं पे कि जो फोकस्ड फूल होता है वो बेटर होता है डिस्ट्रैक्टेड जीनियस से। इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब ये है कि अगर हम फोकस होके कोई चीज करें ना, तो जिसके पास टैलेंट भी नहीं है, स्किल्स भी नहीं है, कुछ नहीं है, वो अपने हार्डवर्क और फोकस के साथ वो चीजें कर सकता है जो एक टैलेंटेड पर्सन नहीं कर सकता, क्योंकि टैलेंटेड पर्सन उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। रिपीटेशन इज द की टू सक्सेस। अगर आप कोई भी चीज रिपीटेडली करोगे ना तो आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। जिस भी चीज को आप पकड़ के उस चीज पे काम करना स्टार्ट कर दोगे एक बार, बिना रुके, बिना जजमेंट के, बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे, सामने वाला क्या कहेगा, सक्सेसफुल हो पाऊंगी या नहीं। सक्सेसफुल होना आपके बस में नहीं है, आपके बस में है हार्डवर्क करना, आपके बस में है डेडिकेट रहना। जो आपके कंट्रोल में है आप उस पर ध्यान दो। अगर आप हार्डवर्क ही नहीं कर रहे हो, स्मार्ट वर्क ही नहीं कर रहे हो, और कोई ऐसी चीज नहीं कर रहे हो, कोई ऐसे स्टेप्स नहीं ले रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो, और तब आप कंप्लेन कर रहे हो कि यू आर नॉट गेटिंग द सक्सेस, तो जो रीजन ऑफ द प्रॉब्लम इज यू एंड ओनली यू। यू आर द रीजन, कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि कंप्लेन करने से सक्सेस आपके पास नहीं आएगी, एक्शन लेने से सक्सेस आती है।
आप एक्शन लो। अगर आपको सुबह जल्दी उठना है, उस चीज के बारे में पढ़ो, उस चीज के बारे में सोचो, समझो कि मैं किस तरीके से इम्प्रूव कर सकता हूँ। अगर आपको बुक्स पढ़नी है, अगर आपको कुछ ऐसी चीज मन कर रहा है जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर है, तो उस चीज को पढ़ो, उसके बारे में नॉलेज लो एंड देन उसके ऊपर एक्शन लो। सिर्फ चाहने से, विजन बोर्ड बना लेने से, एंड मैं भी इसके बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च कर रही हूँ एंड मैं इसको ट्राई भी करने वाली हूँ, विजन बोर्ड। आपको वो सारी चीजें नहीं मिल जाएंगी जो आपने विजन बोर्ड में लगाया हुआ है, वो तभी मिलेंगी जब आप उसके रिगार्डिंग एक्शन लोगे। कोई भी यूट्यूब वीडियो आप उठा के देख लो, उसमें यही बताया जा रहा है कि आप सिर्फ मैनिफेस्ट करके या विजन बोर्ड बना के कोई चीज अचीव नहीं कर सकते जब तक आप एक्शन ना लो। सो द मंत्रा इज टू टेक एक्शन। ओके, एंड आई एम होपिंग कि आप आज या कल से ही एक्शन लोगे ऑन योर ड्रीम्स, ऑन योर थिंग्स। कोई भी स्किल है वो आपके अंदर है, बट आप उस चीज को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो बिकॉज आप सोच रहे हो लोग क्या कहेंगे। क्योंकि जनरली क्या होता है, जैसे कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने ये अपना चीज सोशल मीडिया पे डाला, या हमने अपना टैलेंट दिखाया, या हमने किसी से कुछ बोला, तो वो हमें सामने वाला जज करेगा। तो लेट मी टेल यू, जज करेगा भी तो आपका क्या जा रहा है इसमें। वो जज कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम है, उसका माइंडसेट है, उसकी चॉइस है, उसकी थिंकिंग है ना। वो आपको कुछ कह रहा है, या अगर कह भी रहा है तो आप बदल तो नहीं रहे हो ना। आप तो वही रहोगे जो आप हो। उसके कुछ कहने ना कहने से आप चेंज तो नहीं हो जाओगे। तो लेट देम थिंक वॉट एवर दे वॉन्ट टू। आप बस अपने ऊपर फोकस करो। आई नो हु आई एम एंड आई नो वॉट आई एम डूइंग एंड आई एम राइट। आई नो दिस इज राइट थिंग फॉर मी। So I hope you like this video and let me know कि ऐसा कौन सा स्किल है, ऐसा कौन सा टैलेंट है आपके अंदर जो आप दुनिया से छुपाते हो और नहीं करते हो just because of the judgment of other people. Have a great day and lots of blessings and lots of good luck to you for your new startup. Bye bye.